मुशर्रफ हैं, हम पॉलिटिकल लीडर हैं, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं। सॉरी, ये पॉलिटिकल लीडर अपने आप को समझते हैं, किसी की बात नहीं सुननी, जो इनके मुंह से निकले वही बात है, हक सच की है। तो बात इन्होंने यहाँ की, इन्होंने कहा जी अपने लीडर के बारे में कहा कि वो एक एसेट है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुने, ऐसा एसेट है जनाब स्पीकर कि जो कौम को गुमराह करता है कि इदारों पे हमले करो, जो कौम को गुमराह करता है शहीदों के मुजस्समे गिराओ, जो कौम को गुमराह करता है कि अपने फौज के खिलाफ बात करो, जो इदारों को गुमराह करता है, जो हमारी यूथ को, नौजवानों को गुमराह करके जेलों में डलवाता है। इस तरह नहीं, ये बात करने दें मिनिस्टर साहब को। कर्नल साहब इस तरह नहीं, आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा। कर्नल साहब, कर्नल शुएब अमीर, आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा। इस तरह नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मिनिस्टर साहब के पास फ्लोर है, मिनिस्टर साहब बात करेंगे, उसके बाद आप बात कीजिएगा। आप मिनिस्टर साहब को बात करने देना प्लीज। सुकून कर लो, गल सुन लिया करो, असी भी ताड़ी सुनी दी है जी। मिनिस्टर साहब चेयर को एड्रेस करें जी। जनाब स्पीकर, वो शख्स जो नौजवानों के हाथों में पेट्रोल बम दे के आगे लगवाता रहा, ये उसको एसेट कह रहे हैं। आज अगर वो जेल में है जी, मियां मोइन साहब आप इस पे बात कीजिएगा ना सर, आप इस पे बात कीजिएगा ना। देखिए आपने भी तो बड़े खुले दिल से बात की ना, आपने भी बात की और उन्होंने सुना। अब आप भी देखें ना, मोइन रियाज कुरैशी साहब, मोइन रियाज कुरैशी साहब, नाम लिया है, आप हौसला रखें, आप हौसला रखें। स्पीकर साहब, मैंने कब नाम लिया है? मैंने तो कहा इन्होंने एक जी तशरीफ रखें, मोहतरमा तशीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें प्लीज। जनाब स्पीकर, इन्होंने एक शख्स को एसेट कहा, मैं बता रहा हूँ वो एसेट क्या है, वो एसेट है। और अगर वो जेल में है तो हमने उसको जेल में डाला है अपने करतूतों की वजह से। ऑर्डर इन द हाउस जी, ऑर्डर इन द हाउस है वो। मैं किसी किस्म की कोई बात ऐसी नहीं करूंगा। इन्होंने कहा मैं चाहूं तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, मगर नहीं, ना मैं चोर कहूंगा, ना डाकू कहूंगा, ना कुछ कहूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अपने करतूतों की वजह से जेल में बैठे हुए हैं वो। तो जनाब स्पीकर, और आखिरी बात जो इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि हमें मुलाकात नहीं करने दी जाती। तो मुलाकात से हमने तो नहीं रोका, अदालतें हैं। अब इन्होंने खुद कह दिया कि 100 मुअज़्ज़िज़ अरकान असेंबली कौमी व सूबाई ने पिटीशन की है कोर्ट में। कोर्ट अगर इनको इजाज़त देगा तो कौन रोक सकता है? बिल्कुल मिलें अपने लीडर से, जाएं मिलें। और जहाँ तक इनका ये ख्याल है कि वो लीडर जो है इनका पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, तो अभी जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उनमें इनको शिकस्त फाश हुई है। हमने अभी बल्कि जो रिसेंटली जिन 2 MPs ने यहाँ पे हलफ लिया है, जिन 2 MPs ने हमारे यहाँ पे जनाब स्पीकर हलफ लिया है, वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। उनके हल्कों में कोई PTI की टिकट लेने वाला नहीं था। ये इनकी पार्टी का हाल हो गया है। और आज भी पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर अगर कोई है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। इसलिए ये हमें यहाँ पे आके कोई लेक्चर ना दिया करें। इस असेंबली को, इस मुअज़्ज़िज़ अवान को जो है हक़ाइक़ पे चलाने की कोशिश करें। हम इनके बड़े मशकूर होंगे, ये हमारे भाई हैं। मगर ये यहाँ पे आके अगर इसको PTI का जलसा बनाना शुरू करेंगे तो हमारी उम्र गुजर गई है इस दश्त की सयाही में। हम बड़े पुराने वर्कर हैं, हमने मुशर्रफ की मारें भी खाई, इनका दौर भी देखा, हर चीज़ देखी हुई है। फिर अगर असेंबली को जलसा गाह बनानी है तो हम इससे बेहतर जलसा गाह बना सकते हैं इसको। ये जो लोग बैठे हैं पॉलिटिकल यहाँ पे ऐसी तकरीर करेंगे, फिर इनको भी पता चल जाएगा। तो ये कोई तरीकाकार नहीं। जनाब स्पीकर, आपसे मेरी गुजारिश है कि हाउस को उसके डिकोरम के मुताबिक चलाया जाए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जी। थैंक यू मिनिस्टर साहब जी। अब आपने मोइन साहब आप तय करें कि आपने बात करनी है या राना शहबाज साहब ने बात करनी है? करेंगे। मैं सिर्फ हमने आगे बिजनेस को भी तो बढ़ाना है ना। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ये करूंगा कि नो क्रॉस टॉक इस तरह ना करें जी, इस तरह ना करें प्लीज। स्पीकर साहब ने LOP की बात सुने आप कि स्पीकर साहब ने रूलिंग दी हुई है
कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को नहीं टारगेट किया जाएगा। आप मेरी पूरी स्पीच में देखें, मैंने इनकी लीडरशिप में एक दफा नाम लेकर टारगेट किया है। अगर मैंने कहा है कि डस्टबिन पे तस्वीर लगी हुई है, वो टारगेट तो नहीं किया ना मिर्जा, इन्होंने लगाई है तो मैं कह रहा हूँ। मैंने अगर कहा है कि गार्बेज ट्रक पे तस्वीर लगी हुई है, इन्होंने लगाई है तो मैं बता रहा हूँ। मैंने खुदा ना खास्ता कोई नेगेटिविटी या कोई टारगेट तो नहीं किया। हमें अवॉइड करना चाहिए इन बातों से और आगे चले। सर ये दिखाएं, अभी चले मेरे साथ बाहर, ये किसी गार्बेज के उसके ऊपर अगर सीएम की तस्वीर लगी है, मुझे दिखाएं, आए मेरे साथ बाहर। ऐसे या फिर झूठ बोल रहे हैं खड़े हो गए फ्लोर पे, गलत बयानी कह रहे हैं, ये कोई बात है करने वाली यार? दिखाएं कहां लगी है, दिखाओ किस गार्बेज के कैन के ऊपर लगी हुई है सीएम की तस्वीर। अजीब बात कर रहे हैं खड़े होकर यहाँ पे। राना शहबाज साहब, अब हम आगे बढ़ाएं जरा इस हाउस की कार्रवाई को। जी मियां साहब, मैं आता हूं आपकी तरफ। गंदम की बात हुई थी, गंदम हमसे 1800 रुपए 2000 रुपए ली गई, आज उसका रेट 5000 रुपए सब मंडियों में। ये कह रहे हैं 14 रुपए की रोटी। मैं लाहौर में बता रहा हूं, हमारे घर के पास से जो तंदूर है, जो होटल वाले हैं, कोई 30 और 35 से कम रोटी नहीं दे रहा। तो ये देखें, जो ये हुकूमत कह रही है उस पर अमल दरामद कराए। और ये सर इनसे गंदम की कीमत पूछ दे क्या? और बहस में जा रहे हैं सर, इस तरह ना करें। ऑर्डर इन द हाउस। जी मियां साहब। स्पीकर, लाहौर में रोटी का रेट 15 रुपए है। मैंने 14-15 इसलिए कहा था कि हमारे छोटे जिलों में 14 रुपए की रोटी भी मिल रही है, कहीं में 13 की भी मिल रही है, मगर लाहौर की बात करते हैं 15 रुपए की रोटी है, गवर्नमेंट का फिक्स रेट है। अभी मेरे साथ चलें, यहाँ पे जो असेंबली के पास तंदूर है वहां से रोटी लेके आ जाए मैं और जी सईद अकबर नवानी साहब जी।